बात ओबीसी आरक्षण की, जिस पर लगातार हो रही मध्य प्रदेश की सियासत, और दूसरी तरफ अब आप देखिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है सीएम हाउस में। यह सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई है जो इस वक्त चल रही है। जीतू पटवारी समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि आप नेता रानी अग्रवाल भी बैठक में शामिल। पहली बार सभी दल मिलकर बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। कमलनाथ सरकार ने इस आरक्षण को बढ़ाया था और इस प्रस्ताव को लेकर आए थे। पिछले 6 साल से 13% आरक्षण पर रोक लगी हुई है। आरक्षण का मामला कोर्ट में लंबित था और अब आप देखिए मुख्यमंत्री ने सभी दलों को बुलाया था बैठक के लिए जो इस वक्त चल रही है, ताकि समस्या का समाधान हो सके। समझता हूं कि गणेश चतुर्थी पे सद्बुद्धि आई मोहन यादव जी को, बीजेपी सरकार को, और 6 साल पहले जो कमलनाथ जी सरकार में आदेश हुआ था, अध्यादेश आया था, अधिनियम हुआ था, तो इस तरह से पुराने घर के अंदर गृह प्रवेश से नारियल फोड़ के 27% आरक्षण के लिए, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये गृह प्रवेश से नारियल फोड़ के उसकी सर्वदलीय की बैठक की आवश्यकता पड़ी। कांग्रेस तो पहले से तैयार थी, कांग्रेस ने अध्यादेश कानून लाए, तो देखते हैं नारियल क्या फोड़ते हैं। तो ओबीसी आरक्षण का ये मामला मध्य प्रदेश में कई वर्षों से लंबित है। इसकी टाइमलाइन अगर आपको बताएं तो सबसे पहले मार्च 2019 में कमलनाथ सरकार का फैसला सामने आया। तो आरक्षण का गणित अगर आपको समझाएं तो ये भी आप जरा समझने की कोशिश करिए कि अभी जो व्यवस्था है उसके हिसाब से कुल 60% आरक्षण है, जिसमें एससी के पास 16%, एसटी के पास 20%, ओबीसी 14% और ईडब्ल्यूएस 10% है। और इस व्यवस्था पर जिस पर रोक लगी हुई है उसकी अगर आपको जानकारी दे तो कुल 73% आरक्षण बनता है, जिसमें ओबीसी को 27% आरक्षण, एससी को 16%, एसटी को 20% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की बात चल रही है, जिस पर फिलहाल तो रोक लगी हुई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए ये फिलहाल गणित है। अभी 14% आरक्षण है, लेकिन 27% पर फिलहाल विचार हो रहा है ओबीसी आरक्षण पर। चलिए हमारे सहयोगी सूरज शर्मा का रुख करेंगे। इस वक्त सीएम हाउस में मौजूद है, लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सीएम हाउस के बाहर है। सूरज, कुल मिलाकर यह कहा जाए कि आज वो दिन जब सभी दल बैठकर अब इस ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि समाधान निकले, क्योंकि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो सभी चाहते हैं कि इस आरक्षण पर अब फाइनल एक फैसला ले लिया जाए, क्योंकि लगातार कई वर्ष बीत गए हैं, अब तक इस पर कोई भी एक ठोस फैसला नहीं हो पाया है। देखिए बिल्कुल पिछले 6 साल से मामला अटका है और शायद यही कारण है कि अब सरकार चाहती है मामला सुलझाया जाए, क्योंकि 6 साल से मामला अटकने के चलते कई नियुक्तियां हैं जो अटकी हुई हैं और इसको लेकर अब ये शायद यही कारण है कि पहली बार मध्य प्रदेश में सर्वदलीय बैठक बुलाई है ताकि तमाम नेताओं से चर्चा करें, उस मामले को सुलझाया सके। हाल ही में हमने देखा पीएससी ने जो एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया था, उसके बाद अब सरकार अलर्ट पर है और शायद यही कारण है कि तमाम कांग्रेस नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, अन्य पार्टी के नेताओं को बुलाया और माना जा रहा है कि आज इस बैठक में जो फैसला लिया जाएगा उसके आधार पर सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट दर्ज करेगी और माना जा रहा है कि अब ये रास्ता बहुत जल्द खुलने वाला। शुभांगी, बिल्कुल सही कहा सूरज, आपने देखना होगा आज की बैठक के बाद क्या कुछ फैसला सामने आता है या किस तरह की चर्चा होती है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।